नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल। मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ। मेरे को बीमारियों के दवाइयों का भी पता है और उसका हम कैसे खान पान से ठीक कर सकते हैं मैं ये भी बताना चाहता हूँ। तो अगर किसी को कब्ज़ की बीमारी हो जाए तो ये सोडियम पिकोसल्फेट की सिरप भी ले सकते हैं, सोडियम पिकोसल्फेट की टैबलेट भी ले सकते हैं, जिससे ये कब्ज़ ठीक हो जाए हमारी। लेकिन कब्ज़ का मूल कारण क्या है, हम खान पान को, रहन सहन को ठीक करके कैसे कब्ज़ ठीक कर सकते हैं, ये उसके समाधान भी है। भोजन के माध्यम से भी हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कब्ज़ एक वात रोग है, अनेक वात रोग होते हैं। मैंने 27 जनवरी को वात रोग के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि वात प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे रूखे बाल, रूखी त्वचा और तेज़ बोलना, तेज़ चलना, ये वात प्रकृति के लक्षण होते हैं। इनमें अक्सर ये बीमारियां होती हैं, कमर में दर्द, सियाटिका, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दौरे की शिकायत, कब्ज होने की शिकायत, डैंड्रफ होना। अब डैंड्रफ होने के लिए दवाई भी करनी पड़ सकती है। ये डैंड्रफ के शैम्पू में बड़े इफेक्टिव शैम्पू हैं, बड़ी इफेक्टिव दवाई हैं, लेकिन हम उसका खान पान को ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये वात रोग होते हैं। फिर ये वात प्रकृति में क्या खाएँ क्या ना खाएँ, मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि हम तिल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं और घी तेल का उपयोग एक चम्मच, दो चम्मच दिन भर में जितनी हमारी मेहनत कर सकते हैं। मेथी का उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले लें कि कैसे हम खान पान को क्या ना खाएं वात रोगों में। गरम तासीर की, नवाई तासीर की चीज़ खानी है हमें, ठंडी तासीर की चीज़ नहीं खानी, भारी चीज़ नहीं खानी, राजमा, उड़द, मसूर, ये पनीर, मटर वगैरह ज़्यादा भारी चीज़ नहीं खानी जो मुश्किल से पच पाती हैं। क्योंकि अगर एक बार हमें कब्ज हो गई तो इतनी सारी दवाइयाँ करनी पड़ती हैं। अगर हमारी कमर में दर्द हो गया तो हमें ये कमर दर्द के लिए दवाई डिक्लोफेनेक और क्लोरजेक्सोजन की टैबलेट ये खानी पड़ती हैं। तो इसके बदले में अगर हम अपना खान पान को, प्रकृति को सुधार के ठीक काम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 1.25 अरब लोग हैं, उनमें से लगभग 40 करोड़ लोगों की वात प्रकृति होगी, 40 करोड़ लोगों की पित्त प्रकृति, 40 लोगों की कफ प्रकृति। अब मैं आपको आज पित्त प्रकृति के बारे में बताता हूँ कि पित्त प्रकृति को हम कैसे पहचान सकते हैं। एक तो पित्त प्रकृति के लोग मध्यम आकार के होते हैं। ये इनके बाल सामान्य या कम बाल होते हैं, भूरे रंग के बाल होते हैं। आंखें छोटी छोटी व हल्के से पीलेपन युक्त और चमक वाली आंखें होती हैं। त्वचा इनकी मुलायम पीलापन युक्त होती हैं। मानसिक स्थिति तेज वैचारिक क्षमता होती है इनकी। मन, बुद्धिमत्ता तेज, इनका भाषण कौशल होता है। स्मृति इनकी सामान्य होती है। चाल इनकी मध्यम गति की होती है। तनाव में प्रतिक्रिया बहुत क्रोधित या उत्तेजित हो सकते हैं लोग, पित्त प्रकृति के लोग। निद्रा इनकी सामान्य होती है। और मौसम, गर्मी के मौसम में इन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं, तरह तरह की दिक्कतें होती हैं गर्मी के मौसम में इनको। और स्वभाव इनका धीरे धीरे बोलने वाला है, धीरे धीरे परिवर्तित होने वाला स्वभाव होता है। भूख, अत्यधिक भूख लगती है। और शरीर के अंग झाइयाँ तो पड़ सकती हैं और इनको स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वही बात है कि स्किन डिसीज़ में भी या तो तरह तरह की बीमारियाँ, फंगल इन्फेक्शन के लिए मैंने दवाइयाँ, फंगल इन्फेक्शन की वीडियो बनाई थी, ये लेनी पड़ सकती हैं। अगर कहीं की भी आँख आ गई तो आँख में दवाई डालनी पड़ सकती है। अगर लीवर जॉन्डिस हो गई तो जॉन्डिस की। तो इनको कौन कौन सी बीमारियां होती है पित्त प्रकृति में, एक तो एसिडिटी, जलन की परेशानी, खुजली या फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस हो सकती है और पसीने से स्मेल आती है। पित्त उछल सकता है, कहीं भी मुहासे हो सकते हैं, नक्सीर हो सकती है, बवासीर, माहवारी ज़्यादा लंबी चल सकती है, मुँह में छाले हो सकते हैं, मुँह में छाले में दवाई लगानी पड़ेगी, मुँह के छाले की दवाई। और एसिडिटी हो गई, एसिडिटी की दवाई। पीलिया हो गया, जॉन्डिस में फिर ये दवाई खानी पड़ती है। उल्टी दस्त बुखार हो गया तो दवाई। अगर कहीं से भी नाक से खून आ रहा है तो नाक में खून के लिए ये ड्रॉप डालनी पड़ती है। तो इसके बजाय अगर हम खान पान को सुधारें तो ऐसे कर सकते हैं कि एक तो ठंडा या ठंडी तासीर का भोजन लेना पड़ेगा, हल्का गुनगुना भोजन, कड़वा कैसाला भोजन अवश्य खाना पड़ेगा हमें, पित्त प्रकृति है हमारी तो। और थोड़ा बहुत मीठा स्वाद लेना पड़ेगा। अनाज में गेहूँ, चावल, जौ, जई, मिसा आटा, ये थोड़ा सा 1 साल पुराना अनाज हो तो पित्त नहीं बनेगा, उससे पित्त शांत हो जाएगा। चोकर युक्त आटा लेना होगा। मूंग, राजमा, सोयाबीन, इस तरह के फलियां ये यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों में लौकी, तोरी, परवल, कद्दू, सहजन, शतावरी, भिंडी, फूलगोभी, हरी सेम, आलू, शकरकंदी, मटर, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। शिमला मिर्च, अंकुरितन और मीठी मकई, खीरा, सभी तरह की हरी सब्जियाँ। फलों में जो मौसम के मीठे फल हैं, मीठा आम, सेब, मीठा संतरा, तरबूज, कीवी, पपीता, नारियल, केला, किशमिश, अनानास, अनार, ये लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में उबला हुआ नवाया दूध, मक्खन, घी, मीठी लस्सी, जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतना ले लें। मीठे पदार्थों में थोड़ा सा गन्ना, खजूर ऐसे ले लें। फैट में घी, देसी घी यूज़ कर सकते हैं गाय का। सूरजमुखी या नारियल का तेल, जितना हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतना यूज़ करें। हर उसमें हरिद्रा खंड, जो कि खारिश खुजली नहीं होने देगी, पित्त को शांत करेगी। त्रिकटु ले सकते हैं, नीम की पत्तियाँ, कड़ी पत्ता, पुदीना, आंवला, एलोवेरा का जूस, अलसी के बीज। और मसाले कम मात्रा में लें, उसमें धनिया, जीरा, हल्दी, केसर, सौंफ, इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, ऐसे मसाले। अब क्या ना खाएं पित्त की बीमारियों में, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 4 वाइट पॉइजन ना खाएं। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मैदा, ज़्यादा ट्रांस फैट ये उपयोग ना करें। इसके बदले में थोड़ा कसाला चीज़, जैसे ये
अर्जुन की छाल है, इसका उपयोग करते हैं। बाकी तो गरम मसालेदार खट्टा चटपटा भोजन खाएं, कॉफ़ी ना लें, सिरका ना लें। अनाज में मकई, बाजरा, कद्दू का आटा, इनसे बचना होगा। मीठे पदार्थ, चीनी ज़्यादा ना यूज़ करें। सब्जियों में टमाटर से एसिडिटी हो सकती है। मूली, प्याज ज़्यादा, सरसों, पालक का साग ज़्यादा ना लें। बथुए का साग ज़्यादा अच्छा रहेगा। फलों में ज़्यादा खट्टे फल ना लें, ज़्यादा खट्टे फल ना हो। खट्टा संतरा, आड़ू, खट्टे अंगूर, खट्टा अनानास, इनसे बचना होगा। सभी प्रकार के मेवे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो। मसाले, लाल मिर्च बिल्कुल ना लें। लहसुन, लौंग, सरसों, अजवाइन, मेथी, हींग, इनसे थोड़ा बचना होगा। और बिल्कुल भी बीड़ी, शराब, इस तरह की चीज़ ना लें। गरिष्ठ भोजन ना लें। और अचार, तैलीय पदार्थ, इनसे बचना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी जो भोजन के नियम हैं वो हमेशा हर बीमारी में हमें ध्यान रखने होंगे। एक तो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने जैसे हमें गाइडलाइंस दी थी, जैसे ये देखिए आचार्य चरक हैं। आचार्य चरक ये आचार्य वाहक के शिष्य, और फिर ये आचार्य सुश्रुत हैं। ये 100 वर्ष से ज़्यादा जिए। मैं भी इनके नियमों का पालन करता हूँ। मैं और मेरा परिवार हम पालन करते हैं, हम निरोगी रहते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी। इससे एक तो भूख पे विजय मिल जाती है हमें, और हम सर्दी गर्मी का हमें असर नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन करने में हमें हेल्प मिलती है। हमें 4, 5, 6 घंटे की नींद से काम चल जाता है। क्योंकि जर्मनी की ल्यूबेक यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर हम ये जंक फूड खाएंगे, अगर ज़्यादा पॉइजन वाला फूड खाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाएंगे, तो उससे फिर हमारे जेनेटिक हमारी स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। आने वाली पीढ़ियों को भी बीमारियाँ होती हैं जंक फूड से, तो उससे नुकसान होता है। इसलिए बचना पड़ेगा हमें। जो भोजन के नियम हैं हम उनका भी पालन करें कि एक तो बैठ के भोजन करें, जैसे भूमि पे बैठ के, चटाई पे, आसन में बैठ के मन प्रसन्न करके भोजन करें। फिर सुबह तो नहाने के बाद खाना खाएं, शाम को हाथ पैर मुंह धो के भोजन करें। अगर सर्दियों में अगर पैर नहीं धो सकते तो कम से कम जराब निकाल के ढीले कपड़ों में भोजन करें। चबा चबा के भोजन करें, समय पे भोजन करें। काल भोजनम आरोग्य कारणम, ना ज़्यादा जल्दी खाएं ना ज़्यादा स्लो, न अति द्रुतम ना अति विलंबितम। बाकी थोड़ा सा चिकनाहट वाला भोजन हो, रूखा सूखा भोजन, बासी भोजन बिल्कुल भी ना हो, और थोड़ा सा ताज़ा भोजन हो, उष्ण भोजन हो। रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी हमें। बाकी मात्रा भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से खाएं। अगर हम ठूस ठूस के खाना खाते रहेंगे तो बीमार होंगे। हमें फास्ट भी रखना होगा। हमें हफ्ते में एक व्रत भी रखना चाहिए। रसों में पहले मीठे रस का फल खाएं, सबसे लास्ट में कसैले उसका रस का फल खाएं। पानी इस भोजन के एकदम साथ ना लें, आधे 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद लें। और बाकी तो विरुद्ध आहार बिल्कुल ना लें। दूध के साथ नमक, दूध के साथ खट्टी चीज़, दूध के साथ खट्टे फल या फाइबर्स वाली चीज़ें, उसे दूध की कीमती चीज़ें बह जाएंगी, विटामिन डी जोड़ नहीं हो पाएगी, तब दिक्कत होगी। बर्तन भी जहाँ तक हो सके तो पीतल के बर्तन का यूज़ करें तो अच्छा, कलई करके। माइक्रोवेव के भोजन का यूज़ ना करें। बाकी तो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इनसे हमें बचना होगा, बासी भोजन से बचना होगा, और ज़्यादा फ्राइड स्पाइसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना होगा। तो इनसे बचें हम। और मालिश एक बड़ा अच्छा माध्यम है। वात रोगों से मालिश हमें बचाती है। पित्त रोगों से अगर सुबह उठ के हम पानी पिएंगे और सुबह वॉक करके आएंगे तो फ़ायदा होगा। वात का काम होता है शरीर में कि हवा और आकाश तत्व मिलके वात बनाते हैं कि शरीर में मूवमेंट करवाना, हमारे मूवमेंट अच्छे रहे, स्मूथ रहे, हमारे गोड्डे की मूवमेंट, कमर का मूवमेंट लचीली रहे कमर हमारी, ये वात का मतलब है। और पित्त का है, पित्त हमारे भोजन की मेटाबॉलिज्म कराता है। पित्त हमारा शांत रहे उसके लिए केवल फ्रेश उबला हुआ ताज़ा भोजन करें हम, उससे हम निरोगी रहेंगे। अब अगला सेशन हमारा होगा कफ रोगों के बारे में। ये आप वो भी आगे सब लोगों तक पहुँचाएं। अगर हमारी प्रकृति का हमें ज्ञान होगा तो हम हमेशा निरोगी रहेंगे, तो उसका हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।